तेल महंगा, जनता बेहाल, राजनीति बवाल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, विपक्ष ने सरकार को घेरा। हॉर्मुज़ संकट का असर, आम आदमी पर महंगाई की मार। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका R9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद सियासत तेज हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को इसकी वजह बताया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि गलती सरकार की है और कीमत जनता चुका रही है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में होगी। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में ईंधन की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। विपक्ष इसे जनता पर आर्थिक बोझ बता रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। तेल कंपनियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास की अशांति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इसी वजह से घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलतियों का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किश्तों में होगी। महंगाई पहले से ही लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज से नई कीमतें लागू कर दी हैं, जिसके बाद कई शहरों में पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। आम लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद भारत में भी ईंधन महंगा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका असर ट्रांसपोर्ट और जरूरी सामानों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जनता से किश्तों में वसूली कर रही है। राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे या सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी। फिलहाल महंगाई ने आम आदमी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 3 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने के फैसले के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 3 रुपए का झटका अभी लगा है, बाकी वसूली किश्तों में होगी। इससे पहले भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से यह फैसला लेना पड़ा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ क्षेत्र में अस्थिरता के चलते कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसका असर सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि माल ढुलाई और बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता और सियासत दोनों को गरमा दिया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात को वजह बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जनता पर आर्थिक बोझ करार दे रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई और राजनीति दोनों पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए R9 न्यूज।